मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते। अब आप देखिए, प्रीपोजिशन की श्रृंखला में हम आगे के जो सेट ले रहे हैं वो है सिंस और फॉर। आप ऐसे याद रखिए, एस से स्टार्ट शब्द होता है, एस से ही सिंस शब्द होता है। स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत। तो यदि वाक्य के भाव में हमें शुरुआत का एहसास हो रहा है, मंडे से, जनवरी से, 2 o'clock से, 1993 से, मॉर्निंग से, तो हम सिंस लगाएंगे। और एफ से याद रखिए 4 days यानी अवधि, पूरा का पूरा ड्यूरेशन, पूरा का पूरा 2 सप्ताह, 2 weeks, 4 months 4 महीने, 10 hours 10 घंटे, है ना। तो ये अवधि का एहसास करा रहे हैं और ये किसी समय के प्रारंभ होने का एहसास करा रहे हैं। उदाहरण, He has lived here since 1993। उसने कब से रहना शुरू करा था? उसने 1993 यानी 1 साल बताया जा रहा है, तब से रहना शुरू करा था। He has lived here for 4 years। वो यहाँ कब से रह रहा है? 4 साल। पूरी क्या हो रही है, एहसास क्या हो रहा है हमें? अवधि का एहसास हो रहा है कि वो 4 सालों से यहाँ रह रहा है। तो आप S फॉर स्टार्ट और F फॉर 4 days, ये 2 बातें याद रख के आराम से आप सिंस और फॉर का सही प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम अंतर देख रहे हैं बिसाइड और बिसाइड्स में। बिसाइड का हिंदी भाव होता है के बगल में, के बाजू में, और बिसाइड्स का मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। कीप द पेन बिसाइड द डायरी। पेन को डायरी के बगल में रख दीजिए, बिसाइड, BESIDE। और बिसाइड्स राहुल ऑल वेयर प्रेजेंट। बिसाइड्स राहुल, राहुल के अलावा सभी उपस्थित थे। तो ये हुआ अंतर बिसाइड और बिसाइड्स में। अगला आपको दिख रहा होगा कुछ अटपटे उदाहरण। क्या होता है, हम जो हिंदी भाषी लोग हैं, हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और जैसे ये लिखा है, दे आर राइटिंग इन इंक। इंग्लिश में नियम है कि इंक के पहले इन प्रीपोजिशन ही लगता है, जो हमें हिंदी भाषियों को सुनने में अटपटा लगता है। जैसे वो शाई में लिख रहे थे का एहसास हो रहा है और हम चाहेंगे दे आर राइटिंग विथ इंक, शाई से। बट जैसे मैंने लिखा है कुछ अटपटे उदाहरण, तो आप ये रट लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि दे आर राइटिंग इन इंक। इंक के पहले हमेशा इन आएगा। वॉट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। घड़ी में क्या समय हुआ है, तो उसमें भी इन योर वॉच नहीं आएगा, बाय आएगा। कट द एप्पल विथ अ नाइफ, है ना। चाकू कोई भी उपकरण के साथ विथ आएगा। और शी इज़ गुड एट इंग्लिश। आप देखिए, हमें मैं के लिए इन का भाव आता है, पर ये आप स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए कि इंक के साथ इन ही आता है, वॉच के साथ बाय आएगा, इधर नाइफ के साथ विथ आएगा और गुड एट इंग्लिश। ठीक है, इन्हें भी आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए और याद करिए। अब हम आगे कुछ हल करे हुए एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। राधा सपना 2 हैं, तो बिटवीन आएगा। राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। मंडे कम्स आफ्टर संडे। मंडे किसके बाद आता है? संडे के बाद आता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन, किताब जो है वो टेबल पर है। शी इज़ सिटिंग इन द क्लासरूम।
वह कहाँ बैठी हुई है, स्थिर बैठी हुई है, तो इन, शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम। ही डाइड ऑफ मलेरिया। हमेशा ध्यान रखिए, यदि डाइड मृत्यु की बात हो रही है और उसके बाद कोई बीमारी है तो हमेशा OF ऑफ आएगा। ही डाइड ऑफ मलेरिया। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग अभी हमने पढ़ा एस फॉर सिंस, एस फॉर स्टार्ट, सुबह से। यहाँ पे प्रारंभ का एहसास हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। वो यहाँ पर सुबह से खेल रहे हैं। आप इन वीडियोस को न केवल बार बार देखें पर उन्हें कॉपी भी करें और रिवाइज करें। तो इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा विषय आप मान सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग काम आता है और इसमें कोई भी एज सच परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है। अगला देखिए, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। पूरी अवधि है तो फॉर आया। दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। वो दिल्ली कब जाएंगे, सोमवार को जाएंगे ऑन। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। हम कौन से महीने में कश्मीर गए, अप्रैल माह के पहले इन। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। फिर से वही बीमारी वाली बात आ गई, डाइड OF ऑफ कैंसर। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ऑफ, अफ्रेड के बाद ऑफ, वह कुत्तों से डरता है। आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी। ये भी ध्यान रखिए, प्रिफर में हमेशा टू आता है। आई प्रिफर कॉफ़ी टू टी यानी मैं चाय के बदले कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्रिफर करता हूँ। हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ COVID-19। ऑफ आएगा यहाँ पर भी। The governess distributed the sweets among all the members of the house। all the members बहुवचन है, among आया। I have been waiting for her for 2 hours। अवधि है 2 hours, for आया। We have been studying in this college since 2020। क्योंकि शुरुआत का एहसास हो रहा है, since आया। Christmas is celebrated on 25th December। 25th के पहले यहाँ पर आएगा on। They have been playing here since Saturday। सैटरडे से शुरुआत का एहसास हो रहा है, since आएगा। आप कभी भी से के लिए from न लगाएं। इंडियन यूथ इज़ फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अब इसमें देखिए पूछने का तरीका कैसा है, आपको ऑप्शन में ABCD दिए हैं, इस तरह से ब्रैकेट में नहीं दिया है। तो यहाँ पर बात वही है, प्रीपोजिशन ही पूछा जा रहा है, हमें ऑफ भरना है। इंडियन यूथ, भारतीय युवा, इज़ फुल ऑफ होप, उम्मीद, फॉर ब्राइट फ्यूचर, उज्ज्वल भविष्य, ऑफ द कंट्री, देश के, है ना। इस तरह से धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा और आप सही हल कर पाएंगे। देयर आर 12 months इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं तो इन अ ईयर। राधा कट हर फिंगर विथ अ नाइफ। यहाँ पर फिर से नाइफ विथ आएगा। इट वॉज 9 by माई वॉच, वॉच बाय आएगा। आई शैल गो आफ्टर 2 hours, के बाद में, आफ्टर यानी के बाद में। आई शैल गो आफ्टर 2 hours, मैं 2 घंटों के बाद जाऊँगा। माई सिस्टर स्लेप्ट टिल 7 o'clock। टिल यानी तक, मेरी बहन कब तक सोई, 7 बजे तक सोई। देयर आर 12 months इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं तो इन अ ईयर।
राधा कट हर फिंगर विथ अ नाइफ, यहाँ पर फिर से नाइफ विथ आएगा। इट वॉज 9 बाय माई वॉच, वॉच बाय आएगा। आई शैल गो आफ्टर 2 hours, के बाद में, आफ्टर यानी के बाद में। आई शैल गो आफ्टर 2 hours, मैं 2 घंटों के बाद जाऊँगा। माई सिस्टर स्लेप्ट टिल 7 o'clock, टिल यानी तक, मेरी बहन कब तक सोई, 7 बजे तक सोई। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, शुरुआत का एहसास हो रहा है, स्टार्ट, सिंस। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, पूरी अवधि का एहसास हो रहा है 2 घंटे, तो फॉर 2 hours। मैंने आप लोगों के लिए कई सारे पेपर्स संभाल के रखे और उनमें से मैं ये एक एक टॉपिक जो है वो आपको कवर करा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी बातें हैं वो अवश्य शेयर करें। एक और बात जो मैं बार बार बोलती हूँ कि कॉपी ज़रूर करें, नोट्स ज़रूर बनाएं। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा विषय रहेगा जो लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगा, इसलिए आप अभी जो मेहनत कर रहे हैं वो वन टाइम हार्डवर्क है और ये आपको हमेशा काम आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।